हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के इस टॉपिक में जिसका नाम है कारगिल विजय दिवस। आज 26 जुलाई है। आज ही के दिन 1999 में हमारे जांबाज बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, जिसने धोखे से घुस करके कारगिल पर कब्जा किया था, उसे आजाद किया। इसलिए आज कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। थल सेना इसे ऑपरेशन विजय कहती है, वही वायु सेना इसे ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से जानती है। आइए जानते हैं कि कारगिल क्या था। बर्फीली चोटियों में जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भाग में कारगिल एलओसी जो बॉर्डर है, लाइफ ऑफ कंट्रोल पर स्थित कारगिल और लेह मिलकर के लद्दाख बनाता है। लेह के ऊपरी भाग पर सियाचिन है, तो लेह के मार्ग से ही सियाचिन के सैनिकों को रसद सामग्री, गोला बारूद, कपड़े, वस्त्र, दवाइयां और तमाम उनके जरूरत की चीजें उन बर्फीली जगहों पर पहुंचाई जाती है जहां माइनस टेम्परेचर होते हैं, लेह के माध्यम से। तो कनिंग पाकिस्तान की यह सोच था कि बर्फीली दिनों में यानी नवंबर दिसंबर में यहां पर भारी बर्फ जमा होता है, जिससे कि भारतीय सैनिक नीचे उतर जाते हैं, और गर्मी के दिनों में यहां बर्फ पिघलता है, तब पुनः वहां पर अपनी चौकियां बनाते हैं। तो पाकिस्तान की गंदी सोच समय से पहले वहां पर घुसपैठिए के रूप में पहुंच करके अपनी चौकियां बनाया, ताकि हम गर्मी के दिनों में आने से पहले लेह पर कब्जा कर लें और उस रास्ते को काट दें जो सियाचिन को होकर के जाता है, सियाचिन के लिए रसद सामग्री लेकर जाता है। इस तरह कारगिल में घुस करके लेह को कब्जा करना और सियाचिन को भारतीय सीमा से अलग करने की उनकी एक बहुत ही खतरनाक साजिश थी। यह घटना है 8 मई 1999 का, जिसे कुछ गडेरियों ने देखा। भारतीय गडेरियों ने जो भेड़ चढ़ाने गए थे, इसकी सूचना उन्होंने भारतीय सैनिकों को दी कि कुछ घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए इसलिए कि वो वर्दी में नहीं थे। पाकिस्तान हमेशा से चीटर देश रहा है, वो वर्दी में अपने सेनाओं को नहीं भेजा था ताकि बाद में कह सकें कि, और कहा भी उन्होंने कि मुजाहिदीन के सेना थे, आईएसआई के सैनिक थे, हमारे सेना नहीं थे, जबकि थे पाकिस्तान के। बहरहाल ये मई 1999 से घटना शुरू होती है। कारगिल की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण था, और जैसे ही भारतीय सैनिकों की इसकी सूचना मिली, उन्होंने पहले स्थानीय स्तर पर इसको निपटाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब देखा कि मामला गंभीर है तो इसे राजनीतिक पहल पर सलाह मशविरा के लिए भेजा। समय इतना कम था, लिहाजा तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो अभी अभी लाहौर यात्रा करके लौटे थे, पाकिस्तान से प्रेम मिलाप और भाईचारा की भावना लेकर के लौटे थे, लेकिन पाकिस्तान दोगली नीति के पारंगत कनिंग देश है। कभी भी लाहौर समझौते में वो कभी भी भारत का मित्र न था, न है और न ही आगे रहेगा, जैसे चाइना है। इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। और दूसरी तरफ वो कारगिल में घुसपैठियों को भेज देता है। हमारे बहादुर सैनिकों ने पूरे के पूरे 60 दिनों तक उन चौकियों को आजाद करने के लिए अपनी शहादत दी। लगभग 600 भारतीय सेना शहीद हुए और 1500 के लगभग घायल भी हुए। लेकिन कारगिल के सबसे ऊंची चोटी पर यानी टाइगर्स हिल पर अपनी झंडा फहराने में अंततोगत्ता वे सफल हुए, और वह तिथि है 26 जुलाई। कारगिल के इन्हीं युद्ध के दौरान भारत के जो अस्त्र शस्त्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए वह था बोफोर्स,
क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसा था, परिस्थिति ऐसा था कि भारतीय सेना को नीचे खड़ा होकर के ऊंचाई पर युद्ध करना था। यानी दुश्मन की सेना ऊंचाई पर थी, भारतीय सेना नीचे थी। अब नीचे से हमें निशाना ऊंचाई पर लगाना था, जो बेहद कठिन काम था। ऐसे में बोफोर्स तोप की भूमिका इस युद्ध में बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और एक देश जिसका नाम लेना हम जरूरी समझेंगे, इजराइल। इजराइल ने कारगिल युद्ध में गोला बारूद की कमी नहीं होने दिया। यहां तक कि जिस ड्रोन को देने के लिए अमेरिका ने इनकार कर दिया था, उस ड्रोन को भी कारगिल युद्ध में इजराइल ने हमें मुहैया कराया। इसलिए इजराइल हमारा एक बहुत ही अच्छा और पक्का दोस्त है। इसके साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी उल्लेख करना चाहेंगे। नवाज शरीफ साहब थे, नाम तो शरीफ थे लेकिन पक्के बदमाश थे। इन्होंने लाहौर संधि में बहुत बड़ी बड़ी बातें की और जनरल मुशर्रफ के नेतृत्व में यहां घुसपैठियों को चोरी से कारगिल में भेज दिया। जब देखा कि भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज पर बहुत भारी पड़ती जा रही है, तो ये अमेरिका से गुहार लगाई। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। कहा तो यह भी जाता है कि बिल क्लिंटन का रात को फोन आता है अटल बिहारी वाजपेयी पर, हॉटलाइन पर। दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में बात होती है, बिल क्लिंटन और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच। अटल बिहारी वाजपेयी को अर्दब में लेने की कोशिश किया राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने, और कुछ इन शब्दों में, जिसकी आधिकारिक पुष्टि का स्रोत मैं नहीं दे पा रहा हूं, पर यह बात सच है। जब बिल क्लिंटन ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं का कहना है कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, इसलिए इस युद्ध को समाप्त हो जाना चाहिए। यानी एक तरह से पाकिस्तान द्वारा धमकी दिया जाना। बड़ा ही सुंदर जवाब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके बाद दिया था। वाजपेयी जी ने बिल क्लिंटन से कहा कि यदि यह पाकिस्तान का संदेश है, तो मेरा भी एक संदेश पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए आपके माध्यम से, कि मैं आज रात को ही समझ बैठा हूं कि सुबह तक आधा हिंदुस्तान नहीं रहा, मगर पाकिस्तान को बता दीजिए कि कल सूर्योदय तक दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। इतने कड़क और स्वाभिमानी जवाब पाकर के बिल क्लिंटन भी हिल गया। ये बात जून लास्ट की 1999 की है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऐसी 4 जुलाई के दिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ साहब, वो चले गए क्लिंटन से मिलने, और वहां उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं अकेले आपसे मिलना चाहता हूं। हालांकि क्लिंटन को तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का संदेश मिल चुका था, और उन्होंने 7 शब्दों में अकेले मिलने से न केवल इनकार किया, बल्कि शरीफ को यह भी शराफत से बता दिया कि आप करगिल से अपने घुसपैठी सैनिकों को हटा लीजिए। अगर बात बढ़ती है तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी पाकिस्तान का माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ही एलओसी को क्रॉस किया है, भारत नहीं। इसके बाद कुछ पत्रकारों तो यहां तक कि कहते हैं कि शरीफ के शराफत पर चेहरा देखने लायक था। अगले ही दिन पता चला कि टाइगर हिल्स पर हमारे जाबाज सैनिकों ने अपनी फतह के झंडा गाड़ दिया, और नवाज शरीफ साहब को मुंह लटका करके पाकिस्तान आना पड़ा। कुल मिलाकर के कारगिल विजय एक शौर्य का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है, भारतीय जाबाज सैनिकों के गौरव गाथा का प्रतीक है, और उसे ही हम आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। इस घटना में सेना का परम वीर चक्र पाने वाले हमारे जाबाज सैनिक मनोज कुमार पांडे जी थे, और विक्रम बत्रा जी भी थे, योगेंद्र यादव जी भी थे, और एक नाम है संजय कुमार जी का। इन जाबाज सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा गया।
आज के इस युद्ध में जितने भी हमारे जाबाज सिपाही शहीद हुए उन सबको हम नमन करते हैं, उनकी शौर्य गाथा पर अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं। इसलिए कारगिल विजय दिवस को हम अपनी शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।